क्या कभी ऐसा एहसास हुआ है कि आपके चारों ओर लोग तो हैं लेकिन भीतर एक खालीपन है? मानो पूरी भीड़ में भी आप अकेले खड़े हों। ये वही अकेलापन है जिसे हम अक्सर बोझ समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज हम अकेलेपन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। ये कोई दुख नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक सुनहरा अवसर है खुद से मिलने का, अपनी गहराई को समझने का और जीवन को नई दिशा देने का। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के हर शब्द को महसूस करना होगा, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हैं वो केवल शब्द नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग में गूंजने वाला संदेश है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अकेले चलो, सत्य की खोज अकेले ही करनी पड़ती है। उनकी यह शिक्षा केवल साधुओं के लिए नहीं थी बल्कि हर इंसान के लिए थी, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस संसार के सबसे बड़े परिवर्तन तब आए जब इंसान अकेला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने अपने अकेलेपन में वे सिद्धांत गढ़े जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने एकांत में ही आत्मा की गहराई को पहचाना और दुनिया को एक नई दृष्टि दी। और महात्मा बुद्ध, उन्होंने जंगल की नीरवता में, ध्यान की निस्तब्धता में अपने भीतर की रोशनी को जगाया। सोचकर देखिए, अगर ये लोग भी अकेलेपन से डर गए होते तो क्या इतिहास ऐसे बदलता? नहीं। यही फर्क है उस इंसान में जो अकेलेपन से भागता है और उस इंसान में जो अकेलेपन को गले लगाकर अपनी असली शक्ति पहचान लेता है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम अकेलेपन को कैसे स्वीकार करें, कैसे उसे बोझ नहीं बल्कि वरदान बना लें। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में वो बेहद हंसमुख और चंचल था, हर वक्त दोस्तों से घिरा रहता। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसकी जिंदगी बदलने लगी। दोस्त धीरे धीरे दूर चले गए, जिम्मेदारियों ने उसे जकड़ लिया और वो अपने ही कमरे में बंद होकर अकेलेपन को कोसने लगा। हर रात वो सोचता, मैं इतना अकेला क्यों हूं, सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसका मन धीरे धीरे उदास और बोझिल होता गया। एक दिन उसकी दादी उसके पास आई। उन्होंने बहुत गहरी बात कही, रोहन, इस दुनिया में हर इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह वाक्य रोहन के दिल में उतर गया। उसने ठान लिया कि वह अब अकेलेपन को कोसने के बजाय उसका इस्तेमाल करेगा। उसने लिखना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ डायरी में अपनी बातें लिखता, फिर धीरे धीरे कहानियां गढ़ने लगा और कुछ ही सालों में उसकी कहानियां इतनी मशहूर हो गईं कि लोग उसमें अपनी जिंदगी का अक्स देखने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि अकेलापन महज एक भाव नहीं बल्कि एक शक्ति है। अगर आप चाहें तो यही अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप सही दृष्टिकोण से देखें तो यही अकेलापन आपको गढ़ भी सकता है। हमने अक्सर सुना है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, और जब आप इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले समय में आप अपनी कमजोरी पहचान सकते हैं, अपनी ताकत निखार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी सोच सकारात्मक हो। अगर आप अकेलेपन को दर्द मानेंगे तो वह आपको डुबो देगा, लेकिन अगर आप उसे अवसर मानेंगे तो वह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया था। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा तो वह अकेलेपन की राह पर निकले। जंगल की नीरवता में किसी के सहारे के बिना उन्होंने अपने भीतर की आग को खोजा। उन्होंने समझा कि दुख, मोह और बंधनों से मुक्त होने का रास्ता भीतरी शांति से ही निकलता है, और यह शांति अकेलेपन में ही मिलती है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोजाना अपना समय सिर्फ दूसरों को देते रहेंगे तो आपके पास खुद के लिए क्या बचेगा? आज की दुनिया में हम हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। दोस्तों को समय देना, रिश्तेदारों की उम्मीदें पूरी करना, सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाना कि हम कितने हैप्पी हैं, लेकिन इस सब में हम सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं, खुद को। क्या आपने कभी खुद के साथ बैठकर बात की है? क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि आपका असली सपना क्या है? नहीं, क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलती है। अकेलापन डर नहीं है, यह तो एक आईना है। इसमें आप खुद को साफ साफ देख सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है सावन की। सावन एक साधारण लड़का था, छोटे कस्बे में रहता था, पढ़ाई में अच्छा था, दोस्त भी बहुत थे। लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, दोस्त दूर चले गए और परिवार अपनी अपनी व्यस्तताओं में खो गया।
सावन अचानक अकेला पड़ गया। वह कमरे में बैठकर सोचता रहता, क्या गलती है मेरी, सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसका अकेलापन धीरे धीरे उदासी और बेचैनी में बदल रहा था। एक दिन वह पार्क में बैठा था। उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली है, लेकिन वह दुखी नहीं थी। बार बार उड़कर तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। सावन ने सोचा, अगर यह चिड़िया अकेले होकर भी अपने घर को बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने अकेलेपन को ताकत बनाएगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, किताबें पढ़ी, संगीत सीखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक प्रतियोगिता में उसने भाग लिया और सबको चौंका दिया। उसे पुरस्कार मिला, लेकिन असली इनाम यह था कि उसे खुद पर भरोसा मिल गया। जब लोगों ने उससे पूछा, तुमने इतनी तैयारी अकेले कैसे कर ली, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा साथी है। उसी ने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह हमें अपनी कमजोरियों से लड़ना सिखाता है, अपनी ताकत को खोजने का मौका देता है और जीवन को नई दिशा दिखाता है। गौतम बुद्ध का भी यही संदेश था। उन्होंने कहा था, अपने आत्मा के अलावा कोई तुम्हारा सहारा नहीं है। इसका अर्थ है सबसे सच्चा साथी आप खुद है। तो याद रखिए, अकेलापन एक खाली कैनवस की तरह है। आप उस पर अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। यह वह समय है जब आप खुद से जुड़ सकते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने अकेलेपन को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे अपनी रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ताकत बना सकते हैं? अकेलापन कोई अंधेरी गुफा नहीं है, यह तो खजाने से भरी गुफा है। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप भीतर उतरते हैं, आपको अपनी असली ताकतें मिलती है। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। तो अंत तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन ही आपका सबसे अच्छा साथी है। उसे अपनाइए, उसे समझिए और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दीजिए। याद रखिए, अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो दुनिया आपको कभी समय नहीं देगी। हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ी आदत है, हर किसी को खुश करना। हम सोचते हैं कि अगर सब हमसे खुश रहेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लोग हमें पसंद करेंगे, हमें सराहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि इस आदत ने सबसे ज्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाया है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जिस इंसान की जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं पर टिकी हो, वह कभी अपनी शांति को नहीं पा सकता। सोचकर देखिए कितनी गहरी बात है ये। जब हम लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो असल में हम अपनी खुशी को गिरवी रख देते हैं। हर रोज हम कितनी बार ऐसा करते हैं कि किसी की नाराजगी से बचने के लिए हाँ कर देते हैं, जबकि अंदर से हमारा मन साफ साफ ना कहना चाहता है। दोस्त ने मदद मांगी, भले ही हमारे पास समय ना हो, लेकिन हम मना नहीं कर पाए। ऑफिस में किसी ने काम थमा दिया, हम थके होने के बावजूद मुस्कुराकर मान गए। परिवार या समाज ने उम्मीदें रखी, हम खुद को किनारे कर उनकी पूर्ति में लग गए। धीरे धीरे यह आदत हमारी पहचान को मिटा देती है। सोचिए, अगर दिन भर आप सबको समय देते रहेंगे, उनकी जरूरतें पूरी करते रहेंगे, तो अपने लिए क्या बचा? आपकी ऊर्जा कहाँ गई? आपकी खुशियां कहाँ खो गई? यही तो असली नुकसान है, हर वक्त दूसरों को समय देना, अपनी ऊर्जा बर्बाद करना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में यही सिखाया कि इंसान को सबसे पहले अपने भीतर की देखभाल करनी चाहिए। अगर आप खुद थके हुए हैं, अगर आप खुद के भीतर खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो आप किसी और को क्या दे पाएंगे? उन्होंने कहा था, पहले खुद को पूर्ण बनाओ, फिर दुनिया को कुछ देने की सोचो। लेकिन हमारी गलती यह है कि हम दूसरों की परवाह करते करते खुद को खो देते हैं। यह आदत हमें अंदर से तोड़ देती है। बाहर से हम मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर थक जाते हैं। और यही थकान धीरे धीरे हमें निराशा, तनाव और बेचैनी की तरफ धकेल देती है। आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर ऐसे लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वे किसी को भी ना नहीं कह पाते, हर किसी को समय देते हैं, हर किसी की चिंता करते हैं, लेकिन अंत में वही लोग अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को समय ही नहीं दिया। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट था। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में शांति और सुख बना रहे, तो दूसरों की उम्मीदों के पीछे मत भागो। दूसरों को खुश करने की आदत एक ऐसे कुएं की तरह है जिसमें जितना पानी डालो वो कभी भरता नहीं।
चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सबको खुश करना संभव ही नहीं है। सोचिए दुनिया में कितने लोग हैं, हर किसी की अपनी सोच, अपनी अपेक्षा, अपनी मांग। अगर हम हर किसी को खुश करने में लग जाएं, तो क्या हम कभी खुद को खुश रख पाएंगे? कभी नहीं। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा था, यदि तुम सच्ची स्वतंत्रता चाहते हो तो दूसरों की स्वीकृति का गुलाम मत बनो। अब जरा एक रिलेटेबल उदाहरण लीजिए। एक इंसान था जो हमेशा सबकी मदद करता था, दोस्तों के लिए हर वक्त तैयार, परिवार के लिए हर समय उपलब्ध, ऑफिस में हर काम का बोझ उठाने वाला। सब उसे पसंद करते थे, सब उसके बारे में कहते, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगा। उसे अपनी खुशी, अपनी इच्छाएं, अपने सपने नजर ही नहीं आए। और एक दिन उसने महसूस किया कि सबको खुश करते करते उसने खुद को खो दिया है। उसकी पहचान बस दूसरों के लिए जीने वाला इंसान रह गई। क्या आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी गलती है? अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में गुजार देना और आखिर में एहसास होना कि हमने कभी खुद को जिया ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि दूसरों को समय देने से पहले खुद को समय देना जरूरी है। अगर तुम खुद की ऊर्जा बचाकर रखोगे, अपने मन को मजबूत बनाओगे, तभी दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। वरना तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और तुम अंदर से खाली हो जाओगे। इसलिए लोगों को खुश करने की आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है। सबको खुश करना संभव ही नहीं है, और कोशिश भी मत करो, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम अपनी शांति खो दोगे। और जब शांति ही खो गई तो फिर जीवन में क्या बचा? बुद्ध का कहना था, जितना ज्यादा तुम दूसरों को खुश करने में उलझोगे, उतना ही ज्यादा तुम अपनी सच्चाई से दूर चले जाओगे। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी को सिर्फ इसलिए हाँ कहने लगे क्योंकि आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, तो ठहरिए और सोचिए, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह आपकी ऊर्जा और समय के लायक है? अगर नहीं तो ना कह दीजिए। याद रखिए, खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, यह जिम्मेदारी है। जब इंसान बार बार लोगों को खुश करने में उलझ जाता है तो धीरे धीरे उसका मन थकने लगता है। लेकिन यही वो मोड़ है जहां हमें यह समझना चाहिए कि अकेलापन बोझ नहीं है, बल्कि मन और दिमाग के लिए एक वरदान है। मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि अकेले रहना इंसान को भीतर से और ज्यादा मजबूत बनाता है। आपने देखा होगा कि सबसे गहरी बातें, सबसे अनोखे विचार और सबसे क्रिएटिव सोच तब आती है जब इंसान अपने आप में डूबा होता है, जब कोई आसपास नहीं होता, जब शोर शराबा नहीं होता, जब कोई हमारी ऊर्जा नहीं खींच रहा होता। तभी हमारा दिमाग सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे ज्यादा क्रिएटिव, फोकस्ड और संतुलित होते हैं। अकेले रहने से इंसान का दिमाग खुद को व्यवस्थित करता है, विचारों की भीड़ साफ होती है और मन को शांति मिलती है। यही कारण है कि महान आविष्कारक, लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक सब ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय अकेलेपन में बिताया है। उन्होंने वही किया जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, आंतरिक शांति तुम्हें भीड़ में नहीं मिलेगी, वह तभी मिलेगी जब तुम अपने आप से मिलोगे। सोचिए, जब आप हर समय लोगों से घिरे रहते हैं तो आपका दिमाग लगातार उत्तेजित रहता है। एक बात से दूसरी बात, एक चेहरे से दूसरे चेहरे, एक समस्या से दूसरी समस्या, दिमाग को रुकने का समय ही नहीं मिलता। यही कारण है कि लोग हमेशा थकान, तनाव और बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, सब शांत हो जाता है। दिमाग धीरे धीरे आराम करने लगता है और भीतर की क्लैरिटी सामने आती है। मनोविज्ञान मानता है कि सॉलिट्यूड यानी अपने साथ समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए नींद। जैसे नींद हमें शारीरिक थकान से मुक्त करती है, वैसे ही अकेलापन हमें मानसिक थकान से मुक्त करता है। और जब मन हल्का हो जाता है तो वही मन रचनात्मकता की ओर जाता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि बाहर की दुनिया को समझने से पहले भीतर की दुनिया को समझो। उन्होंने कहा था, जो अपने भीतर को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और भीतर को जीतने का पहला कदम है अकेले होना, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने विचारों को सुन सकते हैं, तभी आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। जरा एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप रोजाना दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी बातचीत में लगे रहते हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया के शोर से घिरे रहते हैं। ऐसे में क्या कभी आपको अपने सपनों के बारे में गहराई से सोचने का मौका मिलेगा? क्या कभी आपको अपने मन की असली आवाजें सुनाई देगी? नहीं।
लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठ जाएं, सारी आवाजों से दूर होकर, तो आपके मन में धीरे धीरे वे जवाब उभरने लगेंगे जिन्हें आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। यही वजह है कि बुद्ध जंगलों में ध्यान करते थे। वे अपने शिष्यों को भी यही कहते थे, भीड़ तुम्हें खो देती है, लेकिन एकांत तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। यह बात आज के मनोविज्ञान में भी प्रमाणित हो चुकी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अकेले समय बिताना हमारे ब्रेन की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो इंट्रोस्पेक्शन, इमेजिनेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार है। यही वो पल होते हैं जब आप नए आइडिया सोचते हैं, जीवन के अर्थ पर विचार करते हैं और खुद को समझते हैं। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया ने अकेलेपन को गलत नाम दे दिया है। लोग सोचते हैं कि अकेला रहना मतलब उदासी या डिप्रेशन, जबकि सच ये है कि अकेलापन और लोनलीनेस अलग चीजें हैं। लोनलीनेस यानी जब आप लोगों के बीच भी खुद को खोया महसूस करते हो, लेकिन सॉलिट्यूड यानी जब आप खुद के साथ रहकर भी संतुष्ट और शांत महसूस करते हो। और यही तो असली ताकत है। बुद्ध ने सिखाया कि अपने भीतर का दीपक खुद बनो, और यह दीपक तभी जलता है जब आप अकेले समय बिताते हैं। जब आप भीड़ से दूर जाकर अपने विचारों को गहराई से समझते हैं, तभी भीतर का प्रकाश जगता है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर इंसान हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने विचार लिखे, ध्यान करें या बस खुद से बात करें, तो उसकी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है, चिंता कम होती है, फोकस बढ़ता है और दिमाग ज्यादा तेज काम करता है। अब सोचिए, अगर यह सच है तो हम क्यों अपने हर पल को दूसरों में बांट रहे हैं? क्यों हम अपने दिमाग को हर समय थका रहे हैं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम रोजाना थोड़ी देर खुद के लिए निकालें, चाहे 20 मिनट हो या आधा घंटा, लेकिन उस समय में सिर्फ खुद को सुने, खुद से जुड़े। याद रखिए, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी अकेलेपन में ही जन्म लेती है। जब मन शांत होता है तभी नए रास्ते खुलते हैं। जब दिमाग बोझ से मुक्त होता है तभी सच्चा समाधान मिलता है। यही वजह है कि जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वो जीवन में ज्यादा सफल, संतुलित और संतुष्ट रहते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, एक इंसान अगर जाग रहा हो और खामोशी में खुद से बातें कर रहा हो, तो उस समय उसे अपने अंदर की वह आवाज सुनाई देती है जिसे दिन के शोर ने हमेशा दबा दिया था। अकेलेपन का यही असली फायदा है। लोग समझते हैं कि अकेलेपन एक सज्जा है, पर वास्तव में यह एक वरदान है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मनुष्य अकेले चलना सीख जाता है उसके लिए पूरी दुनिया छोटा हो जाती है, क्योंकि अकेले रहकर ही इंसान खुद को समझ पाता है, अपनी ताकत पहचान पाता है और जीवन को गहराई से देखने की दृष्टि विकसित करता है। हम अक्सर दूसरों के बीच रहकर खुद को खो देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश, हर किसी की बात मानने की आदत हमें थका देती है। लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो वह दूसरों के शोर से निकलकर अपने भीतर उतरना सीखता है। यही वह समय होता है जब आप अपने दिल की सुन सकते हैं, अपनी असली पहचान को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने बार बार यह समझाया कि आत्मज्ञान तभी संभव है जब इंसान खुद के साथ समय बिताना सीखे। अकेलेपन का सबसे बड़ा फायदा है खुद को समझ पाना। आप सोचिए, जब आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं तो आपके विचार, आपके निर्णय और आपकी भावनाएं भी दूसरों से प्रभावित हो जाती है। पर जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको खुद की सोच, खुद की भावनाएं और खुद की इच्छाएं साफ दिखने लगती हैं। यही क्लैरिटी, यही पारदर्शिता आपको मजबूत बनाती है। एक छात्र जब अकेला पढ़ता है तब उसे अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता चलता है। एक कलाकार जब खामोशी में बैठकर खुद से बातें करता है तभी वह सबसे अनोखी कृति बना पाता है। और एक साधक जब एकांत में ध्यान करता है तभी उसे शांति और सत्य का अनुभव होता है। दूसरा बड़ा लाभ है नए विचार और रचनात्मकता। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग दूसरों के दबाव से मुक्त होता है। तब उसमें नए विचार अंकुरित होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर इंसान हमेशा भीड़ में रहे तो क्या वह कभी नया सोच पाएगा? नहीं, क्योंकि भीड़ आपको वही सोचने देती है जो सब सोच रहे हैं। लेकिन अकेलापन आपको स्वतंत्र बनाता है। यह आपकी सोच को नई दिशा देता है। शायद इसीलिए महान आविष्कारकों ने, महान लेखकों ने और महान साधकों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा एकांत में बिताया। बुद्ध ने कहा था, भीड़ में रहते हुए इंसान अपने भीतर की आवाज नहीं सुन सकता। इसलिए कभी कभी अकेले रहना जरूरी है।
अकेलेपन से मिलने वाला तीसरा अनमोल उपहार है मानसिक शांति और आत्मविश्वास। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ हट जाता है। सोचिए, जब आप सुबह जल्दी उठकर अकेले चाय पीते हैं तो वह एहसास कैसा होता है, कितना सुकून भरा। उस समय कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपको टोक नहीं रहा, आप बस खुद है और आपकी अपनी शांति। यही शांति धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर झांको, वही तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। और सच यही है, जब मन शांत होता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। अकेलापन हमें एक और अनमोल शक्ति देता है, निर्णय लेने की ताकत। जब हम हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं तो हमारा हर फैसला किसी न किसी की राय से प्रभावित होता है, पर अकेलापन आपको खुद सोचने और खुद निर्णय लेने की हिम्मत देता है। ये आपको सिखाता है कि आप अपने जीवन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। बुद्ध ने यही समझाया था, अपना दीपक खुद बनो, यानी दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने फैसले खुद लो। और जब आप खुद निर्णय लेना सीख जाते हैं तो जीवन में किसी भी तूफान का सामना करने की हिम्मत आ जाती है। लेकिन यहां एक गहरी बात छुपी है, अकेले रहना सीखना मतलब दुनिया से भागना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी दुनिया को संतुलित करना सीखें। आप भीड़ में रहे पर उसका गुलाम ना बने। आप रिश्ते निभाएं पर खुद को खोए बिना। आप दूसरों से बात करें पर अपनी आवाज दबाए बिना। अकेलापन आपको यह संतुलन सिखाता है। तो अब सोचिए, जब अकेलापन हमें खुद को समझने की ताकत देता है, नए विचारों को जन्म देता है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास लाता है और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, तो क्या यह वाकई बोझ है? नहीं, ये तो सबसे बड़ा वरदान है। बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, भीड़ छोड़ी और अकेले ही जंगल में गए। वही अकेलापन उन्हें उस ज्ञान तक ले गया जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें भी यही सीखने की जरूरत है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अकेले बैठे, अपने भीतर झांके, तो हमें भी वो क्लैरिटी, वो रचनात्मकता और वो आत्मविश्वास मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। अकेले रहना डर नहीं, शक्ति है। और जब आप इस शक्ति को पहचान लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सरल और खूबसूरत हो गया है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो, और यह दीपक जलता है तभी जब इंसान अकेले चलना सीखता है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी बात का उदाहरण है कि सच्चाई की खोज भीड़ के शोर में नहीं बल्कि एकांत की खामोशी में होती है। बुद्ध का बचपन राजमहल में बीता, सोने चांदी की चकाचौंध, नाच गाने का शोर, रसोइयों की महक और सेवकों की भीड़। लेकिन इस भीड़ के बीच उनके भीतर उठने वाले सवाल कभी शांत नहीं हुए। हर कोई उन्हें समझाता कि यही जीवन है, यही सुख है, लेकिन उनके दिल ने कहा, नहीं, यह सब अस्थायी है। यही वह क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि सच्चे उत्तर केवल भीड़ से दूर अकेलेपन में मिल सकते हैं। और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अकेले निकल पड़े, ना रिश्तों का सहारा, ना किसी की राय, ना किसी की भीड़, बस खुद और सत्य की तलाश। उन्होंने कहा, अकेला चलो, क्योंकि सत्य की खोज अकेले ही करनी पड़ती है। सोचिए, अगर बुद्ध राजमहल में रहते, हर वक्त भीड़ में रहते, तो क्या उन्हें आत्मज्ञान मिल पाता? नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान शोर में नहीं मिलता। आत्मज्ञान खामोशी में खिलता है। जिस तरह कमल गंदे पानी में भी खिलता है, उसी तरह ज्ञान भी अकेलेपन की खामोशी में खिलता है। ध्यान की उनकी साधना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो उनके चारों ओर ना कोई गुरु था, ना भीड़ थी, ना कोई साथी। वहां सिर्फ वे थे और उनका अपना मन। और इसी गहरे एकांत में उन्होंने वह सत्य पाया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ध्यान कोई और नहीं सिखा सकता, यह अभ्यास अकेले ही करना पड़ता है। ध्यान का असली अर्थ है भीतर झांकना, और भीतर झांकने के लिए बाहरी शोर से दूरी जरूरी है। बुद्ध ने बार बार समझाया कि आत्मज्ञान दूसरों की दी हुई चीज नहीं है, ना तो किताबों में बंद है, ना दूसरों के शब्दों में। यह तो अपने भीतर है और उसे खोजने का रास्ता एकांत से होकर गुजरता है। जब आप अकेले होते हैं तब आपके मन का शोर धीरे धीरे शांत होता है और उसी शांति में आपको खुद का सच दिखता है। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी सिखाया, जंगलों में जाओ, ध्यान करो, खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि कोई और आपके लिए सत्य खोज कर नहीं ला सकता। यह रास्ता आपको अकेले ही चलना होगा। सोचिए, हम सब अपने जीवन में कितनी बार दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
हम सोचते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमारा दुख कम करेगा, कोई हमें रास्ता दिखाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही सबसे बड़ी आजादी भी है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि आपको खुद ही अपने जीवन का रास्ता तय करना है, तो आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। यह निर्भरता खत्म होती है तो डर भी खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है तभी आत्मविश्वास पैदा होता है। बुद्ध की जीवन यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन सिर्फ खालीपन नहीं है, बल्कि वह ताकत है। जब वे राजमहल छोड़कर निकले, कब उनके पास ना पैसा था, ना सहारा, ना किसी का समर्थन, लेकिन उसी अकेलेपन ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वे पूरी दुनिया को मार्ग दिखाने वाले बन गए। यही अकेलेपन का चमत्कार है, यह आपको भीतर से बदल देता है। आज हम सबको यही समझने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, इनके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जितना अधिक हम अकेले रहना सीखेंगे, उतना ही खुद को जानेंगे। अकेलापन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, ध्यान करना सिखाता है और जीवन की सच्चाई को देखने की दृष्टि देता है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज थोड़ी देर अकेले बैठे, बिना फोन, बिना बातचीत, बिना किसी का साथ, सिर्फ खुद के साथ, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपके भीतर कितनी ताकत है, आपके भीतर कितने विचार हैं, आपके भीतर कितनी शांति है। यही शांति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यही शांति आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगी। तो जब बुद्ध कहते हैं अकेला चलो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप रिश्तों को तोड़ दें या दुनिया से भाग जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपनी आत्मा से जुड़े। आप यह समझे कि सच्चाई की खोज कोई और आपके लिए नहीं करेगा। आपको खुद ही यह यात्रा करनी है, और यह यात्रा अकेले ही संभव है। अब सोचिए, अगर बुद्ध उस दिन राजमहल में ही रहते, भीड़ के बीच सवालों को दबा देते, तो क्या आज हम उनके ज्ञान से लाभ उठा पाते? बिल्कुल नहीं। उनकी महानता इसी में थी कि उन्होंने अकेले चलने की हिम्मत की, और उसी अकेलेपन ने उन्हें ऐसा बना दिया कि आज करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। यहां से हमें यह भी समझना होगा कि अकेलापन हमें सिर्फ आत्मज्ञान ही नहीं देता, बल्कि हमें जीवन के अन्य पहलुओं को भी नए ढंग से देखने की शक्ति देता है। आगे चलकर हम जानेंगे कि यह अकेलापन कैसे इंसान को मानसिक मजबूती देता है और जीवन के हर कठिन दौर में उसका सहारा बनता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे सैकड़ों हालात झेलते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त है, हमेशा आपको बुला लेता है, चलो यार बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, और आप सोचते हो कि ठीक है दोस्त है। मना करना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन जब आप वहां जाते हो तो देखते हो कि वहां सिर्फ बेकार की बातें हो रही हैं। गसिप, दूसरों की बुराई, टीवी शो की चर्चा, या फिर बस मोबाइल स्क्रॉल करना। और जब आप उठकर घर आते हो तो आपको एहसास होता है कि 3 घंटे बर्बाद हो गए, और उन 3 घंटों में आप वो किताब पढ़ सकते थे जो आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती थी, वो स्किल सीख सकते थे जो आपको आगे बढ़ा सकती थी, या वो काम कर सकते थे जो आपके जीवन का असली मकसद पूरा कर सकता था। और यही सबसे बड़ा धोखा है। समय धीरे धीरे खिसकता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। किसी रिश्तेदार की लगातार फिजल की मांगे, दोस्तों की आदतें, समाज का दबाव, ये सब हमारी इनर स्ट्रेंथ को चूसते रहते हैं। लेकिन जो लोग इस ट्रैप को पहचान लेते हैं, वही अपनी जिंदगी बदल पाते हैं। आपने देखा होगा, दुनिया के लगभग सभी सफल लोग, उन्होंने एक दौर में खुद को सबसे काट लिया था। वे अकेले रहे, और उसी अकेलेपन में उन्होंने अपनी ताकत पहचानी। स्टीव जॉब्स को ही लीजिए, जब वो एप्पल से निकाले गए थे, तब वो पूरी दुनिया के लिए हारे हुए इंसान लग रहे थे। लेकिन उस अकेलेपन ने ही उन्हें भीतर से मजबूत बनाया। उन्होंने अकेले में सोचा, सीखा, नए आइडियाज पर काम किया, और वही अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बाद में उन्होंने एप्पल को फिर से उठाया और इतिहास रच दिया। अगर वो हर वक्त दूसरों को खुश करने में, बेकार की मीटिंग्स और रिश्तों में उलझे रहते, तो शायद वो कभी वापस खड़े नहीं हो पाते। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जीवन देखिए, जब सब लोग पार्टी, मनोरंजन और सामाजिक दिखावे में उलझे रहते थे, वो अपने कमरे में अकेले बैठकर किताबें पढ़ते थे, प्रयोग करते थे, नोट्स बनाते थे, और उसी अकेलेपन में उन्होंने वो ताकत पाई जिसने उन्हें मिसाइल मैन और बाद में पूरे भारत का पीपल्स प्रेसिडेंट बना दिया। अगर वह हर समय सबको हाँ कहते रहते, अपना वक्त बांटते रहते, तो शायद वो इतिहास में अपना नाम ना बना पाते। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त या रिश्तेदार
अचानक कॉल करता है, अरे आजा यार, बहुत टाइम हो गया बैठते हैं, और आप मना भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है बुरा मान जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप बार बार इस जाल में फंसते हो तो आपकी एक ड्रीम्स, आपकी ग्रोथ, आपका फ्यूचर धीरे धीरे उनके हाथों गिरवी पड़ जाता है। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि ना तो वह लोग आपकी कदर करते हैं और ना ही आपका समय। अब मैं आपको गौतम बुद्ध की एक घटना सुनाता हूं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लोग क्यों बार बार दूसरों के साथ रहना चाहते हैं? क्यों वे अकेलेपन से डरते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्हें अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है। फिर उन्होंने कहा, जैसे नदी का पानी साफ हो और उसमें कोई देखे तो उसे अपना चेहरा स्पष्ट दिखता है, लेकिन अगर पानी गंदा हो तो इंसान देखना ही नहीं चाहता। ठीक वैसे ही जब मन भीतर से अस्थिर होता है तो इंसान अकेले रहना नहीं चाहता। वो दूसरों में भागता है ताकि उसे अपनी सच्चाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो साहस करता है अकेलेपन का, वही भीतर की शक्ति को पहचानता है। यह शिक्षा कितनी गहरी है। सोचो, अगर आप अकेले रहकर खुद को देख पाओ, अपनी गलतियों को पहचान पाओ, अपनी ताकतों को निखार पाओ, तो फिर किसी भी भीड़, किसी भी समाज, किसी भी दबाव में आपको झुकना नहीं पड़ेगा। अकेलापन कभी सजा नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा अवसर है। यह मौका है अपने असली रूप को जानने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने का। इसलिए जब भी अगली बार कोई आपको बेवजह समय देने के लिए खींचे, तो याद रखना, आपका समय ही आपकी असली पूंजी है। अगर इसे खो दिया तो सब खो गया। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी है, और यही शक्ति आपको वहां ले जाएगी जहां भीड़ कभी नहीं ले जा सकती। अभी कुछ नहीं। लेकिन अकेलापन कोई थ्योरी नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। इसे जीना पड़ता है, हर दिन थोड़ी थोड़ी देर करके। अगर आप चाहते हैं कि अकेलापन आपकी ताकत बने, ना कि बोझ, तो आपको इसे अभ्यास की तरह अपना होगा। जैसे रोज पानी पीना जरूरी है, वैसे ही रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठना जरूरी है। सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल। हमारी आंखें खुलने से पहले ही दिमाग को दूसरों की दुनिया से भर दिया जाता है, और फिर दिन भर हम दूसरों की जिंदगी जीते रहते हैं। किसी का फोटो देख के जलन, किसी की सफलता देखकर तुलना, किसी के मैसेज का जवाब देखकर घंटों बर्बाद करना। इस चक्र में हमारी खुद की आत्मा कब दब जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र स्वयं उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। अगर मन को प्रशिक्षित किया जाए तो वही आपको मुक्ति देगा, और अगर मन को भटकने दिया जाए तो वही आपको कैद कर देगा। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान को जीवन का आधार बताया। अब आप सोचो, ध्यान यानी मेडिटेशन का मतलब क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके घंटों बैठना, लेकिन असली ध्यान का मतलब है खुद के भीतर देखना। कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी आवाज के, सिर्फ चुपचाप अपने विचारों को देखना। पहले दिन मुश्किल लगेगा। आपके दिमाग में लाखों बातें दौड़ेंगी, यादें, इच्छाएं, डर, गुस्सा, सब आपके सामने आएगा। लेकिन यही तो असली शक्ति है। जब आप अकेले बैठते हैं तो आपका मन आपको आईना दिखाता है। जैसे नदी का पानी धीरे धीरे साफ होता है, वैसे ही आपका मन भी ध्यान से शांत होता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कुम्हार मिट्टी को धीरे धीरे आकार देता है, उसी तरह ध्यान इंसान के जीवन को आकार देता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी अकेले बैठकर सांसों पर ध्यान लगाओ, तो आप देखोगे कि भीतर कितना सुकून है। अब आइए दूसरी बात पर, खुद से बातचीत करना। कितनी बार आपने किसी समस्या को दोस्तों को समझाया होगा और हल खुद मिल गया होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे विचार साफ होते हैं। तो क्यों ना रोज कुछ मिनट खुद से बातचीत की जाए। कमरे में बैठकर या चलते फिरते खुद से कहना, मैंने आज क्या सीखा, मैंने कहाँ गलती की, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। यह सेल्फ टॉक आपकी जिंदगी बदल सकता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो मनुष्य स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है, और यह विजय सेल्फ टॉक से ही आती है। जब आप खुद से ईमानदारी से बातें करते हो, तब आपको अपनी सच्चाई दिखती है। अब जरा जर्नलिंग की बात करें। लिखने की ताकत को कभी कम मत आंकी। जब हम अपनी भावनाओं को कागज पर लिखते हैं तो वह हमें हल्का कर देती है। गुस्सा, दर्द, खुशी, सबको कागज पर उतार दीजिए। आपको लगेगा जैसे आपने बोझ उतार दिया, और धीरे धीरे वह कागज आपका सबसे सच्चा दोस्त बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था,
विचार बीज की तरह है, उन्हें सही धरती पर बो तभी फल देंगे। लिखना वही धरती है जहां आपके विचार सही दिशा पाते हैं। और अब बात आती है मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी की। हम सब जानते हैं कि आज सबसे बड़ा चोर कोई है तो वह है मोबाइल। यह हमारी नींद चुराता है, हमारी एकाग्रता चुराता है, हमारी शांति चुराता है। एक बार सोच कर देखिए, आप स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक घंटे बीत जाते हैं। क्या मिला? शायद कुछ भी नहीं। बुद्ध कहते थे समय सबसे मूल्यवान है क्योंकि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अगर आप सच में अकेलेपन को जीना चाहते हैं तो रोज कुछ घंटे अपने मोबाइल से दूरी बनाइए। आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। रात को सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए। बस अपने साथ बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, घड़ी देखोगे, बोरियत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वह समय आपका सबसे प्यारा समय बन जाएगा। आप खुद को सुनोगे, अपने मन की आवाज समझोगे। और याद रखिए, यह सब आसान नहीं होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, अकेलापन काटने लगेगा, मन भागेगा, किसी से बात करने का मन होगा, मोबाइल उठाने का मन होगा, टीवी ऑन करने का मन होगा। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो कुछ ही हफ्तों में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जैसे लोहे को आग में डालकर तपाया जाता है, वैसे ही मन को अकेलेपन में डालकर मजबूत किया जाता है। और जब यह मन मजबूत हो जाएगा तो कोई भी मुश्किल, कोई भी दर्द, कोई भी स्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए अकेलापन सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक साधना है। इसे अपनाओ, इसे जियो और देखो कैसे आपका जीवन बदलता है। इसीलिए अभी इस चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगला वीडियो आते ही तुम तुरंत देख सको। धन्यवाद।